जीवनी जो तो उसकी शुरुआत में आई है, सभी मेरे पीछे दोहराइए। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नित्यानंदपाद श्रीमते नित्यानंदपाद गोस्वामिन इति नामिने स्वामिन इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री गौरंग महाप्रभु की जय। जय श्री अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की जय। जय समस्त गौर भक्त वृंद की जय। जय। तो जो हमारा मन है, सामान्यतः अधिकतर लोगों का ये प्रश्न रहता है। अभी लास्ट वीक भी जो सत्संग में था तो उसमें कोई हमसे प्रश्न कर रही थी एक माता इसी बात के लिए कि मन जो है ऐसे बुरे विचारों में, या मन बहुत भटकता है, क्या करें हम, कैसे इससे मन हटे इस तरह के विचारों से। तो हमने जो गुरु महाराज से जाना तो महाराज जी ने यही बताया कि जो आदि गुरु हैं नित्यानंद प्रभु, तो हमें प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु के चरणों में कि आर कबे निताई चांदेर करुणा हई बे। हे नित्यानंद प्रभु, कब आपकी करुणा मुझ पर होगी, कब आप मुझ पर कृपा करेंगे। इस संसार वासना मोरे कबे तुच्छ है बे। संसार की सब विषय वासनाएं कब मुझे तुच्छ, घृणा होने लगेगी इनसे। तो ऐसी नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर हरि नाम करने का प्रयास करना चाहिए। तो नित्यानंद भगवान, उनके जीवन के बारे में वर्णन है। जो पिछला ये प्रसंग चल रहा था, पिछले प्रसंग में वर्णन था कि नारद जी के अवतार श्रीवास ठाकुर
इस कलयुग में जब लगभग 500 वर्ष पहले प्रकट हुए, तो श्रीवास ठाकुर की जो धर्मपत्नी है मालिनी देवी, वो भगवान की ठाकुर सेवा के लिए घी से बढ़ी हुई कटोरी जो है उनके हाथ में थी, और अचानक एक कौवा आया और वो कटोरी उनके हाथ से खींचकर लेकर उड़ गया और वृक्षों की शाखाओं में से होता हुआ कहीं अदृश्य जैसा हो गया, ओझल हो गया आंखों से। अब मालिनी देवी जो है वो चिल्लाने रही, कटोरी कटोरी कहकर। जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने सुना, तो नित्यानंद भगवान ने कहा कि मालिनी माता को, माता तुम इतनी जो व्याकुल हो, तो इसमें रोने की क्या बात है, अभी लाता हूं वही कटोरी। ये कहकर जिस दिशा की ओर कौवा गया था, जिस ओर, उस ओर देखते हुए नित्यानंद प्रभु ने कहा, भैया दे जा कटोरी हमारी। जैसे ही ये शब्द कहे, बस उसी क्षण वह कौवा कटोरी मुंह में दाबे चला आया और आंगन में उसे गिरा दिया। माता मालिनी कटोरी पाकर अति प्रसन्न हो उठी और उनकी स्तुति करने लगी नित्यानंद प्रभु की, और मन में सोचने लगेंगी ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे गुरु के मृतक पुत्र को यमलोक से श्री कृष्ण लेकर आए थे, ठीक वैसे ही ये लीला से उन्होंने ऐसा मन में सोचा, मालिनी माता ने। अपनी बात सूझी एक दिन करुणा पारावार श्री गौरांग को अचानक समस्त भक्तों में बैठे बैठे बोल उठे, प्राण निताई चांद, प्यारे हरिदास, आप दोनों घर घर जाकर मेरी यह आज्ञा सुनो। तो महाप्रभु ने आज्ञा दी एक बार नित्यानंद प्रभु को, और हरिदास ठाकुर, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने नाम का आचार्य की ये उपाधि दी उन्हें, कि घर घर जाकर तुम इस हरि नाम का प्रचार करो। और उनकी आज्ञा मानकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर एक एक घर में जाते हैं, वहां पे उनको हरि नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सब प्रसंग के आगे वर्णन है। सर्वांग सुंदर कलयुग पावना अवतार श्री गौरांग सुख पूर्वक अपने निवास स्थान पर विराजमान थे, और चारों ओर वैष्णव वृंद बैठे श्री कृष्ण कथा कह सुन रहे थे। ऐसा लगता था मानो श्वेत द्वीपपति सनकादिक के साथ श्री कृष्ण कथा रस का पान कर रहे हैं। इसी समय श्री निताई चांद तथा श्री हरिदास आ पहुंचे। श्री गौरांग सुंदर कहने लगे, आओ श्रीपाद, आ गए श्री हरिदास, कहो कर आए श्री कृष्ण नाम भिक्षा। देखिए भगवान का भाव कैसा है कि श्री कृष्ण नाम की भिक्षा करने के लिए द्वार द्वार भेज रहे हैं। और कैसे कि अत्यंत विनम्र, विनय पूर्वक और कातर भाव से, बड़े दीन भाव से उनसे नाम लेने के लिए कहना, किससे उलझना नहीं है। यहाँ अगर कोई बात को नहीं सुन रहा तो उससे झगड़ा करने लगे, नहीं, भगवान ने कहा उनको मैं देख लूंगा। तो प्रचार का ये तरीका प्रभुपाद जी ने भी इसी को किया। जिन अंग्रेजों के बीच में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, महाराज हमें कई बार बताते हैं कि आप समझने, इसको अनुभव नहीं कर सकते किस तरह के वो लोग होंगे। कई कई दिन तक जो नहाते नहीं थे, नशों के शिकार, बुरे कर्मों में लगे हुए, और उनको भगवान की भक्ति में लगाना, उनको शुद्धता पवित्रता का आचरण सिखाना। जो मीट ईटिंग करने वाले, नशे लेने वाले, तरह तरह के ड्रग्स लेने वाले,
बुरे कर्म करने वाले, उनको प्रभुपाद जी ने भगवान की तरफ मोड़ा। कैसे? इसी तरह के दीन भाव से। जैसे इस इनके शब्दों से हम इसको समझ सकते हैं कि प्रभुपाद क्या कहते थे, कहते एक बार प्रवचन में अपने कहते हैं कि यू आर माई मदर्स एंड फादर्स, तुम मेरे माता पिता हो। फिर प्रभुपाद एक बार कहने लगे कि मैं तो 70 साल का वृद्ध व्यक्ति भला क्या कर सकता था, ये तो तुम नवयुवक नवयुवतियों ने मेरी मदद की, तो ये मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा पालन करते हुए पूरे विश्व भर में इस आंदोलन को फैला सका। अर्थात वो क्रेडिट खुद नहीं दे रहे हैं कि मैं निमित्त, बल्कि वो उनको दे रहे हैं जो इस तरह के कर्मों में लगे हुए थे। तो ये है एक वैष्णव की विनम्रता। तो यहाँ पर भी महाप्रभु ने भी ऐसी ही आज्ञा दी श्री निताई चांद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को। तो जब पूछा महाप्रभु ने कि तुम हरि नाम की भिक्षा कराए, हाँ प्रभु कर आए भिक्षा, भाग्यों से प्राणों की भिक्षा भी ले आए। मतलब बड़े भाग्य से हम अपने प्राणों की भिक्षा, अर्थात बड़े मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए हैं। श्री निताई चांद ने हाथ जोड़कर कहा। श्री हरिदास कुछ भी नहीं बोले। हरिदास जी तो बोल ही नहीं पाए, नित्यानंद प्रभु ने ये बात कही। प्राणों की भिक्षा? श्री गौरांग ने चौंक कर पूछा। नित्यानंद कहो तो कुछ खोलकर। इस सभी भक्तों के बीच में महाप्रभु बैठे, जरा खोल के बताओ कि कैसे प्राणों की ये भिक्षा करके आया। तो श्री निताई चांद कहते हैं, प्रभु आज तो हमने दो अनोखे मद्यप देखे। मद्य मतलब जो मदिरा पान किए हुए, शराब पिए हुए, ऐसे अनोखे विचित्र दो देखे मैं हमने। थे तो वे कुलीन वंश जात ब्राह्मण, जो बड़े कुलीन और वंश जात अर्थात ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ। हमने तो उनके मंगल हित उनसे श्री कृष्ण बोलने को कहा। इतना कहते ही वे तो दोनों हमारी तरफ टूट पड़े। अधिक क्या कहें प्रभु, अपने प्राण बचाकर आए हैं। ये बात नित्यानंद भगवान ने कही, नित्यानंद प्रभु ने। श्री गौरांग कहने लगे, कौन है वे दोनों? ब्राह्मण होकर ऐसा दुराचार, कि ब्राह्मण कुल में जन्म और ऐसे शराब मदिरा पीने वाले और बुरे कर्म करने वाले। तो भगवान जानना चाहते हैं कि हैं कौन ये दोनों। तो तभी श्रीनिवास जो है वो बोल पड़े भक्तों के बीच में। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद कुछ मत पूछिए उनके विषय में। और भी भक्त जानते थे, लेकिन आज जब भगवान के आगे चर्चा विषय चला तो श्रीनिवास तब कहने लगे कि कौन सा कुकर्म है जो वह नहीं करते। जगाई माधाई दो भाई हैं, प्रसिद्ध डाकू, गौ विप्र हिंसक, गायों और ब्राह्मणों को हिंसा करने वाले, मारने वाले। सारा नवद्वीप उनसे त्रस्त है। समस्त नदियां नगरी उनके नाम से कांपती है। अब विचार कीजिए, ऐसे ये थे उस समय का। लगभग 500 वर्ष पहले जो बंगाल में मुगल शासक था नवाब हुसैन शाह, उसकी ओर से पूरी छूट थी, उसको कोई रोक टोक नहीं थी ये सब पाप कर्म और ये सब करने की, बुरे कर्मों को। तो श्रीनिवास आचार्य ये बता रहे हैं कि पूरी नदियां नगरी उनके नाम से कांपती है। तभी दूसरे भक्त बोले, श्री गंगादास जी गौर सुंदर हैं तो कुलीन ब्राह्मण के पुत्र, परंतु संग दोष से उनकी ऐसी दुर्दशा है। ये है संग दोष का प्रभाव। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हम पर रंग चढ़ेगा। आज अगर हम इसका विचार नहीं करते, कहीं भी किसी का भी अगर संग करते हैं, तो परिणाम में उसका प्रभाव निश्चित रूप से आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमेशा भक्तों की संगति में रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं
कि हमारा मन बुराई की ओर ना जाए, वासना की ओर, तो इनसे बचना चाहिए। और जहां संग से, बुरे संग से बचने की बात है, वहीं पर ही माया ने ऐसी ये चाल चली कि मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सारी गंदगी परोस दी। अब अपने मन को बचाना अब उसके अपने हाथ में है, साधक के है। अगर कोई टीवी का और मोबाइल में ये सब, फेसबुक और ये सब जो बाकी हैं, अगर उनका संग करता है तो भी मन मैला होता चला जाएगा। अलग से बुरा संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना भी काफी है वो सब गंदगी मन में डालने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं जो भी हम आंखों से देख रहे हैं ना, सब फोटो खींच के मन में जा रही है, आखिरी समय वही सब याद आने वाला है। इसलिए बड़ी गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन इस सब विषय भोगों की तरफ, वासनाओं की तरफ ना जाए, तो इससे संग से बचना चाहिए, जिस भी माध्यम से मन में ये सब बुरे विचार या गंदगी आती है। कि है तो कुलीन ब्राह्मण के पुत्र, परंतु संग दोष से उनकी ऐसी दशा है। आजन्म शराब मांस सेवन करते हैं। आजम जन्म से ये मांस और शराब का सेवन करते हैं। कोई घर बाकी नहीं जहां चोरी ना की हो, महान पापी हैं वे। श्री गौरांग कहते हैं, भगवान कहने लगे, गौरांग महाप्रभु मैं सब जान गया, यहाँ आवे तो खंड खंड कर दूं उनके। जबकि भगवान क्रोध नहीं करते थे बिल्कुल, लेकिन अगर भक्तों को कोई कष्ट दे तो भगवान फिर सहन नहीं करते। अगर उनको कुछ कहे, भगवान अपने लिए सब सहन कर लेते, लेकिन कोई भक्तों को अगर कष्ट दे तो वो भगवान से सहन नहीं होता। इतने प्रिय है भगवान को अपने भक्त। तो भगवान कहते हैं अगर मेरे सामने आवे तो मैं तो खंड खंड कर दूं इनके। श्री निताई चांद कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ठीक है प्रभु, आप उनके खंड खंड कर देना, उनके नवदीप में रहते, मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु लीला करते हुए कहते मैं तो अब कहीं जाने वाला नहीं। एक बार आपके कहने पे गया तो ऐसी मुसीबत की जान बचाना मुश्किल हो गया। प्रचार के लिए आपने भेजा, नाम प्रचार के लिए, अर्थात भक्तों पे कैसी कैसी परिस्थिति कई बार आती है। भारत में तो फिर प्रचार कर लें, लेकिन कई बार विदेशों में ऐसी स्थिति आई है, चाइना में भी और भी कुछ जगह, जहां पर भक्त प्रचार में गए तो उनको कई तरह की परेशानियां, कष्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन उस माध्यम से उन भक्तों की भी परीक्षा एक तरह से भगवान लेते हैं कि कितने वो दृढ़ हैं, कितने कैसी उनकी लगन है। प्रभुपाद जी को देखिए कि जबकि समाज में 50 साल पहले भी लगभग ऐसी ही स्थितियां थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया इस भक्ति के प्रचार के लिए। तो यहाँ पर जो वर्णन है, जब नित्यानंद प्रभु ने ये बात कही कि मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा, जब आप उनके आगे जाकर कृष्ण बुलवा लेना, तभी आप अपनी इतनी बड़ाई करना। और खंड खंड करने की बात भी नित्यानंद प्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को सभी भक्तों के बीच में, कि जब उनके मुंह से आप कृष्ण नाम बुलवाएंगे तब आपकी बड़ाई होगी। इसलिए जानबूझकर नित्यानंद प्रभु ने उनसे ऐसे सबसे पतित उन दोनों भाइयों को चुना जो पूरे नवद्वीप में प्रचलित थे, कि ऐसे वो पापी दुराचारी थे। तो नित्यानंद प्रभु मन में सोचने लगे कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु अगर इन पर कृपा करेंगे ना, अगर ये भक्ति में लगे, तो अपने आप ही चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का प्रचार पूरे नवद्वीप में खुद ही हो जाएगा। तो ये बात नित्यानंद प्रभु ने सोच के इसलिए उनसे आग्रह किया था जगाई मधाई से कि हरि नाम लेने के लिए। और परिणाम, उन जगाई मधाई को जब कृष्ण नाम एक बार बुलवा दो, तो श्री गौरांग तभी आपका पतित पावन नाम भी सार्थक समझूंगा। मन ही मन कैसे व्याकुल हो रहे,
कृपा सिंधु श्री निताई चांद उन दोनों के उद्धार के निमित्त। तो कैसे महाप्रभु को वो प्रेरित कर रहे हैं इसके लिए, कितने व्याकुल हो रहे हैं नित्यानंद प्रभु जो भगवान बलराम जी के अवतार हैं। ऐसे पतित उन जगाई मधाई पर महाप्रभु की कृपा हो, इसके लिए कितनी अपूर्व भंगिमा है प्रभु के द्वारा उनके उद्धार करने के लिए प्रेरणा देने की। श्री गौरांग जोर से हंसते हुए बोले, निताई चांद, उनका उद्धार तो हो चुका। जिस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु को, कि जब आपने इस तरह से प्रयास किया उनको हरि नाम करवाने का, और जब आपकी दृष्टि पड़ गई, तो निश्चित रूप से अब तो उद्धार उनका कृष्ण कर ही देंगे भगवान कृष्ण। तो महाप्रभु हंसते हुए कहते हैं कि अब जब तुम उनका इतना मंगल चाह रहे हो, तब तो श्री कृष्ण उनका निश्चय मंगल करेंगे। श्री मुख की वाणी सुनते ही सब वैष्णवगण जय हो कृपा कृपा सिंधु की हरि बोल ध्वनि कर हर्षित हो उठे। सारे भक्तों ने जब सुना ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मुख से, तो बड़े प्रसन्न होकर सभी भगवान गौर हरि की जय जय करने लगे। सबके हृदय ने मान लिया कि हो गया उन दोनों भाइयों का उद्धार। सभा भंग हुई, सब अपने अपने निवास स्थानों पर चले गए। श्री हरिदास श्री अद्वैत आचार्य के पास पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु के सामने तो चुप खड़े थे, यहाँ आकर सब वृतांत सुनाने लगे। अद्वैताचार्य जो भगवान महाविष्णु का अवतार हैं, हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के आगे तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अद्वैताचार्य जी को सारी घटना सारा वृतांत सुना रहे हैं। क्या घटा था वृतांत, क्या श्री निताई चांद के गुणगान करने लगे, परंतु वक्रोक्ति में, अर्थात नित्यानंद प्रभु ने कैसे उनको हरिनाम करवाने के लिए उनके नजदीक गए, सबके मना करने पर भी, तो हरिदास ठाकुर जानकर उनको इस तरह से शब्दों में सुना रहे हैं कि जैसे नित्यानंद भगवान का गुणगान कर रहे हैं, निताई चांद जी का। आचार्य पाद क्या कहूं, श्री विश्वंबर मुझे उस चंचल निताई के साथ घर घर कृष्ण नाम की भिक्षा को भेजते हैं, परंतु मैं तो कहीं रह जाता हूं और वह कहीं, अर्थात मैं कहीं रह जाता हूं और ये छोड़ के अपना ये हरि नाम की भिक्षा मांगते हुए ऐसे मग्न हो जाते हैं लोगों से हरि नाम निकलवाने में, तो मेरा भी साथ छूट जाता उनसे। हाय हाय, गंगा में उठती तरंगों को पकड़ने के लिए गंगा में कूद पड़ता है। नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं कि गंगा जी की तरंगे उठ रही हैं, तो वो ऐसे लगती हैं उनको जैसे भगवान कृष्ण ही हो श्यामवर्ण, तो उसमें छलांग लगा देते हैं। किनारे पर खड़ा मैं हाय हाय का चिल्लाता रहता हूँ। हरिदास जी बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु की ऐसी लीलाएं। आचार्य छोटे छोटे बालक को मारने के लिए उनके पीछे भाग पड़ता है। उनके माता पिता मारने को दौड़ते हैं तो मैं उनके चरण पकड़कर क्षमा मांग लेता हूँ। ग्वालों का दूध दही छीन कर पी जाता है। नित्यानंद भगवान के लिए सब बता रहे हैं हरिदास जी अद्वैताचार्य जी को। स्वयं भाग जाता है और वे मुझे मारने को आते हैं। प्रभुपाद बैल पर चढ़ बैठता है और कहता है मैं महादेव हूं, मेरी वंदना करो, क्योंकि महाविष्णु और सदाशिव का अंश है उनमें। और नित्यानंद प्रभु जो है उनका आगे जो संकर्षण उनका विस्तार है, उन संकर्षण से ही आगे भगवान महादेव प्रकट हुए हैं, शिव जी। तो इसलिए वो भाव भी उनमें है नित्यानंद प्रभु में। और महाविष्णु और सदाशिव का अंश ऐसा भी कुछ जगह वर्णन है अद्वैताचार्य जी में।
और कुछ माँ विष्णु का अवतार मानते हैं। तो हरिदास जी कहते हैं कि बैल पर चढ़ बैठता है नित्यानंद प्रभु और कहते हैं मैं महादेव हूं, मेरी वंदना करो। दूसरों की गैया को का दूध पी जाते हैं। यदि मैं कुछ शिक्षा देता हूं तो निताई चांद ऐसी चंचलता मत किया कर। जब हरिदास जी ऐसा कहते हैं तो तुम्हें ही 10 बातें सुनाते हैं और उल्टे नित्यानंद प्रभु 10 बातें सुना देते हैं। तुम्हारा अद्वैत मेरा क्या करेगा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं हरिदास को कि तुम्हारा अद्वैत जो है वो मेरा क्या करेगा, तेरा ईश्वर चैतन्य ही मेरा क्या कर लेगा। क्या क्या सुनाऊं तुम्हें निताई की हरकतें। श्री गौरांग के सामने तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, आज तो प्राण बचाकर लाया हूं। श्री अद्वैत सब कुछ सुनकर मन ही मन जान रहे थे निताई चांद के ये कर्तव्य तो सत्य ही हैं। अद्वैताचार्य हैं महाविष्णु, जो श्री बलराम निताई चांद के अंशांश हैं। अर्थात बलराम जी जो हैं, निताई चांद बलराम जी या निताई चांद एक ही हैं, उनके अंशों के भी अंश हैं महाविष्णु या अद्वैताचार्य। इनका श्री निताई चांद पर क्या जोर और क्या अधिकार। श्री चैतन्य तो छोटे भाई हैं, फिर भक्त पराधीन श्री निताई चांद को डर भय किसका। क्योंकि पहले बड़े भाई के रूप में आए भगवान राम के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण, और लक्ष्मण जी के रूप में आए छोटे भाई के रूप में बलराम भगवान निताई चांद। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बड़े भाई के रूप में आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। तब भगवान बलराम जी के रूप में आए तो भगवान कृष्ण उनकी आज्ञा में रहते हैं। अब निताई चांद के रूप में भी बड़े भाई के रूप में आए, तो इसलिए परिणाम में यही बातें हरिदास जी, अब उन पर किसका बल चले, नित्यानंद प्रभु पर, कि उन्हें डर और भय किसका हो। श्री अद्वैताचार्य कहते हैं हरिदास प्राण बचाकर क्या हुआ। श्री हरिदास जी कहते हैं आचार्य महामत वाले 2 शराबियों के पास जाकर उन्हें कृष्ण नाम का उपदेश देने लगे नित्यानंद प्रभु, और वे तो महाक्रोधित हो हमें मारने को दौड़े। भागते भागते दम टूट गया, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। प्रभुपाद आपने आपके चरण दर्शन करने थे सो जीवन बच गया। हरिदास जी कहते हैं बस अद्वैताचार्य जी को आपके चरण दर्शन होने थे इसलिए समझ लीजिए बस जीवन बचा, अन्यथा बचना मुश्किल था आज हमारा। हंस पड़े श्री अद्वैत और बोले हरिदास मतवालों के पास मतवाले ही जाते हैं। अर्थात जगाई मधाई वो शराब में मतवाले और नित्यानंद प्रभु अपने उस भगवत प्रेम में मतवाले अपने अवधूत अवस्था में ऐसे मन में हर समय भगवत प्रेम में छके हुए। तो इसलिए ये बात कहते हैं हंसते हुए अद्वैताचार्य कि मतवालों के पास तो मतवाले ही जाते हैं। विचित्र बात क्या है, वे 2 मद्य मत वाले शराब पिए हुए वे दोनों मत वाले और तुम दोनों प्रेम मत वाले नित्यानंद प्रभु और हरिदास। अद्वैताचार्य जी कहते हैं ठाकुर तुम तो श्री कृष्ण निष्ठ हो, तुम्हें किसी का डर कैसा। तुम नहीं जानते यह निताई चांद सबको अपने जैसा मतवाला करके छोड़ेगा। हरिदास तुम देखना 2-3 दिन में उन दोनों मध्य मतवालों को अपनी गोष्ठी में। तो अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं हरिदास को कि ये निताई चांद तो अपने जैसा सबको मतवाला करके ही छोड़ेगा, जिसको अगर प्रचार में भेज दिया है नित्य महाप्रभु ने। और 2-3 दिन में ही देख लेना, ये जो हमारे जो भक्तों की गोष्ठी होती है वो दोनों भी जगाई मधाई भी यहाँ पे बैठे होंगे, शराब पीने वाले मत वाले भी भक्त बने बैठे होंगे। अब नित्यानंद जी की कृपा जब हो गई, उन पर दृष्टि पड़ गई, तो अब ये बच नहीं पाएंगे उनकी दृष्टि से, उनकी कृपा से। इतना कहते ही श्री अद्वैत प्रणय कोपाविष्ट हो उठे। प्रणय मतलब प्रेम में
क्रोधित होते हैं, जैसा भाव दिखा रहे हैं अद्वैताचार्य जी। एक तरफ प्रेम भी है नित्यानंद प्रभु से, और ऊपर से ऐसा, ऊपर से दिखावटी क्रोध दिखाते हुए उठे और बोले, हरिदास देख लेना, ये दोनों निमाई और निताई उन मद्यपान करने वाले, गौ हिंसक, मांस भक्षी, पापी दुराचारियों को भी अपने साथ, हमारे तुम्हारे साथ मिलाकर नाचे गावेंगे, सबकी जाति एक कर डालेंगे। मुझे तो यहां से भाग जाना पड़ेगा। कौन अपनी जाति सदाचरण बिगाड़ेगा? तो अद्वैताचार्य जी जानबूझ के ऐसे इस तरह के शब्द कहते हुए कहते हैं, दिखावटियों पर क्रोध करते हुए, अर्थात जो समाज में जो ये बना है, हम ब्राह्मण हैं जी, हम क्षत्रिय हैं जी, हम, तो अद्वैताचार्य कहते हैं, देखना इन दोनों को, भले ही ये ब्राह्मण कुल में इनके जन्म हुए, लेकिन जन्म से ये शराबी का है, लेकिन इनको भी अभी देखना ये कीर्तन में ऐसे ही नचावेंगे, और हमारे साथ ही मिल के ही हमारे साथ उनको कीर्तन करवाना, नचवाना, हमारे साथ ही बैठाना, हमारी भी जाति बिगाड़ डालेंगे। ऐसा लीला में अद्वैताचार्य जी बोल रहे हैं। जैसे गुरु महाराज एक शब्दों में कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि भगवान की भक्ति में जो भगवान हरि का भजन करता है, वो भगवान हरि का हो जाता है। भगवान जाति नहीं देखते कि कौन किस जाति का है, केवल भाव, भक्ति, प्रेम, इसको भगवान देखते हैं, और इन सब बुराइयों से जो दूर है, चाहे वो किसी जाति धर्म का फिर क्यों ना हो। श्री हरिदास श्री अद्वैताचार्य का क्रोधावेश देख हंसने लगे। तो हरिदास जी तो समझ गए कि ये अद्वैताचार्य जो हैं केवल ऐसे दिखाने के लिए क्रोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बड़ा प्रेम करते हैं नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु से। तो हरिदास जी हंसने लगे देखकर इनका अद्वैताचार्य जी का क्रोध, और वह जान गए कि उन मद्यपानकारी जगाई मधाई का उद्धार निश्चित है, कि अब तो उद्धार निश्चित रूप से हो ही जाएगा इनका। इस प्रकार परस्पर हास्य पूर्वक कथोपकथन कर श्री हरिदास अपने स्थान पर लौट आए। 2 दिन बाद श्री निताई चांद नगर भ्रमण करते हुए रात के समय जगाई मधाई के घर की तरफ जा निकले। 2 दिन अभी केवल बीते हैं और जगाई मधाई के घर की तरफ ही चल पड़े नित्यानंद प्रभु। इन्हें देखते ही दोनों ने, कौन है रे, कौन है तू, बोलते हुए पकड़ लिया नित्यानंद प्रभु को। श्री निताई चांद तो आज इनके उद्धार का संकल्प ही लेकर आए थे। आज मन में संकल्प लेकर आए नित्यानंद प्रभु की, इनका आज निश्चित रूप से उद्धार करवाऊंगा अपने प्रभु से, गौरांग महाप्रभु से। अनजान से होकर बोले, श्री निमाई पंडित के घर जाऊंगा, किधर रहते हैं वे? नित्यानंद प्रभु जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। उन दोनों को, जगाई मधाई को पूछते हैं कि मुझे निमाई पंडित के घर पे जाना है, किधर रहते हैं वे? तो मधाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद प्रभु से। तो श्री निताई चांद बोले, मुझे नित्यानंद अवधूत कहते हैं। अवधूत, जैसे ही सुना कि ये साधु है कोई, अवधूत शब्द, अवधूत सुनते ही महाक्रोधित हो माधाई ने हाथ में जो शराब की सुराही पकड़ रखी थी, जैसे मटकी और सुराही होते तो वो शराब से भरी सुराही जो पकड़ रखी थी, खींच कर वह प्रभु के माथे पर दे मारी, नित्यानंद भगवान के माथे पर मारी, और रक्त खून बहना शुरू हो गया। सुराही तो टूट गई, प्रभु श्री निताई चांद का माथा भी फूट गया, रक्त की धारा बह निकली। कृष्ण गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए अक्रोध, अक्रोध जिनको कभी क्रोध नहीं आता, ऐसे परमानंद परम आनंद श्री निताई चांद वहां खड़े ही रहे, हटे नहीं वहां से, भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और बोले, भैयाओं कृष्ण बोलो, हरि बोलो। खून बह रहा है और उनको क्या कह रहा है अभी भी कि कृष्ण बोलो, हरि बोलो। श्री निताई चांद को रक्त में लथपथ देखकर जगाई, जो मधाई का दूसरा भाई है, जगाई ने के न जाने मन में कैसे आज दया उदित हो उठे। जीवन में यह पहली बार, अर्थात जैसे इन दोनों भाई तो इतने सब बुरे कर्मों में देगी, कभी दया तो आती ही नहीं थी उन्हें किसी को अत्याचार करने में, लेकिन आज पता नहीं कहां से जगाई के मन में दया उदित हो गई हृदय में।
मधाई तो और प्रहार करना चाहता था, दोबारा मारना चाहता था, लेकिन जगाई ने दौड़कर उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, अरे इतनी निर्दयता से क्यों मार दिया तुमने? इस परदेशी को मारकर क्या लेगा तू? हट, सन्यासी को मत मार, क्या लाभ होगा तुम्हें इसे मार के? तो जगाई उसे समझा रहा है कि तुम्हें क्या लाभ मिलना है एक सन्यासी को ऐसे मारकर। श्री निताई चांद यही कहते खड़े रहे, भाइयों एक बार हरि बोलो, एक बार कृष्ण बोलो। आसपास के लोग भागे भागे श्री गौरांग के पास पहुंचे और सब बात कह सुनाई। जो लोगों ने आसपास देखा ऐसा होते हुए, वो भागे गौरांग महाप्रभु के पास और उनको सारी घटना कह सुनाई। सुनते ही वे भक्तों के साथ वहां दौड़ते हुए पहुंचे गौरांग महाप्रभु। रक्त में नहा रहे थे रक्त कमल लोचन, और जगाई मधाई के बीच पाप मोचन खड़े मुस्कुरा रहे थे। जो दूसरों के पापों का मोचन करने वाले हैं, उनके पापों को दूर करने वाले हैं, वो नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, जबकि खून बह रहा है, लथपथ हो रखे हैं खून से। भूल गए करुणा अवतार अपने को, पर महाक्रोधित होकर हाथ ऊंचा उठा चक्र चक्र कह गर्जने लगे। जैसे ही ये देखा गौरांग महाप्रभु ने, इतने क्रोधित हो गए कि उस समय सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया। चक्र चक्र, जैसे ही गरजते हुए गौरांग महाप्रभु ने कहा चक्र चक्र सुदर्शन महातेज प्रसारण करता हुआ श्री गौरांग के हाथ पर उनके आदेश का इंतजार न कर पा रहा था। उसी समय उंगली पर वो पहुंच गया हाथ पर, और अब वो सुदर्शन चक्र भी इतने क्रोधित हैं, उनसे ऐसा तेज निकल रहा है, और वो अपने को रोक नहीं पा रहे कि गौरांग महाप्रभु आज्ञा दे, उससे पहले ही वो चले जाना चाहते हैं इन दोनों का वध करने के लिए। जगाई मधाई का चक्र रोक नहीं पा रहे अपने को, सुदर्शन चक्र जी महाराज तो इंतजार नहीं कर पा रहे वो आदेश का कि गौरांग महाप्रभु आदेश दें। तुरंत जगाई मधाई के सिर को छेदन करना ही चाहता था सुदर्शन चक्र जी। तभी अक्रोध परमानंद पतित पावन श्री निताई चांद ने कहा, सर्वनाश, प्रभु तो इन दोनों का संहार करना चाहते हैं। और नित्यानंद प्रभु ने तो सोचा था कि ये महाप्रभु जो हैं वो कृपा करेंगे जगाई मधाई को, इन दोनों को भक्ति में लगाएंगे, दोनों को शुद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ देखा कि ये तो सुदर्शन चक्र जी को बुला आवाहन कर दिया और वो वध करने के लिए आ गए। तो नित्यानंद प्रभु का हृदय इन दोनों पतितों पर करुणा के रूप में फूट पड़ा कि अक्रोध जो है, कभी क्रोध नहीं करते नित्यानंद प्रभु, जबकि बलराम जी के अवतार में लक्ष्मण जी के इतना क्रोध कि इनसे होता, जिस समय इनको रोष होता था रोक नहीं पाते थे। लेकिन अभी एकदम स्वभाव बदला हुआ है, जबकि महाप्रभु को भी समझा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, सर्वनाश, प्रभु तो इन दोनों का संहार करना चाहते हैं। प्रभु तो प्रेम प्रदान कर असुरों का उद्धार करने आए हैं। कि चैतन्य महाप्रभु ने तो अवतार लिया है इस कलयुग के अंदर, सभी जीवों का, जो असुर भी हैं, असुर स्वभाव के हैं, उनको भी कृपा करने के लिए। पापी तापी या तो चिला, हरि नाम उद्धारी लो। कोई कितना पापी दुराचारी क्यों नहीं है, लेकिन अब मन बना ले कि बचे हुए जीवन में पाप कर नहीं करूंगा, और हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का अगर जप कीर्तन शुरू कर दे, तो परिणाम उसका उद्धार करने के लिए महाप्रभु कृपा करके ये कार्य के लिए धरती पर आए। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु ने ये तो इन्होंने तो शस्त्र धारण कर लिया वध करने के लिए, उद्धार करने आए हैं, ना कि अस्त्र शस्त्रों से उनका संहार करने, कलयुग के इन सब पतित जीवों का संहार करने। यह अस्त्र युग तो नहीं है। नित्यानंद प्रभु मन में सोच रहे हैं कि ये अस्त्र युग तो नहीं है, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, तो ये कलयुग में आप कितनों का वध करेंगे? घर घर में मांस शराब अंडे बुरे कर्म हो रहे हैं, बिना भोग लगाए ही खा रहे हैं, अन्न का सेवन कर रहे हैं, तो कितनों का वध करेंगे? तो परिणाम नित्यानंद प्रभु के हृदय में, करुणा का जैसे भंडार फूट रहा है।
हम कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए। महाप्रभु सोच रहे हैं कि ये अस्त्र युग, नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि अस्त्र युग तो नहीं है। झट श्री गौरांग के चरणों में गिर पड़े नित्यानंद प्रभु और निवेदन किया निताई चांद ने, करुणामय क्या कर रहे हैं आप? माधाई ने नशे में मुझे सुराही मारी है, किंतु मुझे कोई कष्ट नहीं है। प्रभु आप स्थिर हो, मुझे जगाई मधाई के शरीरों की भिक्षा दीजिए। मधाई अवश्य फिर मारना चाहता था, इस जगाई ने तो मुझे बचा लिया। जब ये बात नित्यानंद प्रभु ने कही तो गौरांग महाप्रभु के चरणों में गिर के कहते हैं कि आप इन दोनों को मेरे को भिक्षा दे दीजिए, किसकी? जगाई और मधाई के शरीरों की, अर्थात इन्हें जीवित, इन्हें मारिए मत। और फिर जब मधाई तो दोबारा मारना चाहता, लेकिन जगाई ने मुझे बचा लिया। जब महाप्रभु ने सुना जगाई ने बचा लिया, यह वचन सुनते ही करुणामय श्री गौरांग कुछ शांत हुए और आगे बढ़कर जगाई को गले लगा लिया। देखिए भगवान गौरांग महाप्रभु का कैसा हृदय है, इस बात से विचार कीजिए। केवल इतना सुना ही और आगे बढ़कर उनको गले लगा लिया जगाई को, और बोले जगाई श्री कृष्ण तुम पर कृपा करें, तुमने मेरे निताई चांद की रक्षा कर मुझे मोल ले लिया, अर्थात तुमने मुझे खरीद लिया, मोल ले लिया। वर मांगो क्या चाहते हो तुम, आज से तुम्हें प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो। ये वरदान दिया गौरांग महाप्रभु ने जगाई को। करुणामय की असीम कृपा देखकर समस्त वैष्णव जय जय ध्वनि कर चमत्कृत हो उठे। जगाई प्रेम भक्ति का वरदान पाते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही महाप्रभु का स्पर्श मिला, आलिंगन मिला और भगवान ने प्रेम भक्ति का वरदान दिया, कहा बिल्कुल दुराचारी था, एकदम वो भगवान की कृपा को जैसे वो हृदय में जैसे धारण नहीं कर पा रहा, एकदम मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा जगाई। श्री गौरांग ने अपने हाथों से उठाकर कहा जगाई देख तो मेरी तरफ, मैंने निश्चय ही तुमको प्रेम भक्ति का दान दिया। प्रभु बोले जगाई उठिया देख मोरे, सत्य आमी प्रेम भक्ति दान दिल तोरे। कि उठ जगाई देख, मैंने सच्चाई में तेरे को प्रेम भक्ति का दान दिया है, कृष्ण भक्ति का। ज्यों ही जगाई ने आंख खोल कर देखा, श्री गौरंग चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म लिए सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखिए कैसी कृपा महाप्रभु की कि जगाई को चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं, उन्हें बताने के लिए अद्भुत तेज महाप्रभु के उस चतुर्भुज रूप जब दर्शन दिए, चतुर्भुज रूप में जैसे भगवान नारायण का स्वरूप है, भगवान विष्णु भगवान नारायण का अद्भुत तेज पुंज से चारों दिशाएं दैदीप्यमान हो उठी। जगाई अपने को संभाल ना सका, मूर्छित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री गौरांग ने अपना पावन चरण जगाई के वक्ष स्थल पर रखा। महाप्रभु ने अपना चरण उनकी छाती पर, वक्ष पे रख दिया जगाई के। आकाश में देवता जय जयकार कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। करुणामय के सुर नर मुनि दुर्लभ चरण का स्पर्श पाते ही जगाई पुलकित हो उठा, सारे शरीर में रोमांच होने लगा। ऐसे करुणामय भगवान का जब चरण कमल का स्पर्श हुआ, जो सुर देवताओं को, नर मनुष्यों को, मुनियों को, ऋषि मुनि को भी दुर्लभ है, वो चरणों का स्पर्श हुआ करुणों में भगवान के जगाई को, और सारा शरीर जगाई का पुलकित हो उठा। पकड़ लिया प्रभु का पीतांबर और उच्च स्वर से रोने लगा जगाई। जगाई बोला हे विश्वंबर, आप में यह अनोखी बात कैसी? अभी तक जगाई को यह नहीं कभी पता था कि वास्तव में ये निमाई पंडित जो श्री जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पर शची माता के यहाँ प्रकट हुए हैं, ये वास्तव में स्वयं कृष्ण हैं, स्वयं नारायण है। ये बात का उसे लेश मात्र भी सोच नहीं थी, अनुभव। लेकिन आज जब ये देखा चतुर्भुज रूप में दर्शन, तो अब जगाई कहता है विश्वम्बर भगवान, सारे विश्व का जो भरण करने वाले हैं गौरांग महाप्रभु,
कि आप में ये अनोखी बात कैसी, जगाई बधाई दो देह हैं पर जीव एक है। जगाई कहते हैं, अब मधाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहते देखने में भले हम दो भाई हैं जगाई मधाई, लेकिन शरीर दो है पर आत्मा एक ही है दोनों की। इतना एक दूसरे के प्रति दोनों का प्रेम है, दोनों भाइयों का। दोनों ने एक से अखंड पाप कमाए हैं। जगाई कहते हैं जितने पाप मैंने किए हैं मधाई ने भी उतने एक जैसे बराबर पाप किए हैं, और मेरे पर आपने कृपा कर दी तो मेरे भाई पर भी, अपने उस पर भी चाहते हैं, मधाई पर भी कृपा। तो कहते दोनों ने एक से अखंड, अखंड अर्थात इतना अखंड पाप कमाए हैं। दोनों एक जगह रहते हैं, एक पर कृपा और एक की उपेक्षा। पतित पावन यह कैसा पक्षपात। जगह कहते हैं ये कैसा पक्षपात है कि मुझ पर आपने कृपा कर दी और मधाई का वध करना चाहते हैं आप। मधाई एक तरफ जड़वत खड़ा था, अभी तक वो जड़ की तरह खड़ा हुआ था एक तरफ मधाई, सब देख सुन रहा था यह सब। जगाई के वचन सुनते ही एक लहर सी उसके शरीर में दौड़ी मधाई के, कांप उठे सब अंग उसके, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी मधाई के। श्री विश्वंभर की ओर आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, निमाई मुझे छोड़ रहे हो, वंचित कर रहे हो मुझे। हम दोनों बराबर के भागीदार हैं, बराबर की ही पूंजी है हमारे पापों के पुंज की। हे पतित पावन, एक पर अनुग्रह और एक पर निग्रह। एक को तो आप कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, और दूसरे का निग्रह, उसका त्याग कर रहे हैं। मधाई कहता है ऐसा क्यों, दयामय मेरा भी उद्धार करो, मुझे चरणों में स्थान दो। जब ये बात मधाई ने कही तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि वो तो बड़े क्रोधित हैं इस पर, क्योंकि इसने गौरांग महाप्रभु के जो प्राण हैं नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया है। श्री गौरांग कहते हैं, अरे ओ दुष्ट, तेरा उद्धार, तेरा उद्धार नहीं हो सकता तीनों काल में। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में तेरा उद्धार नहीं हो सकता। तूने मेरे निताई चांद की चांद फोड़ी है, अर्थात उनके मस्तक पर तूने प्रहार किया है, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। मधाई कहते हैं, अवश्य फोड़ी है चांद, अपराधी हो नाथ, आप क्या अपराधहारी नहीं हो। हे असुर गतिदायक, असुरों की हे गति करने वाले प्रभु, जो अंतिम दम तक लड़ते रहे आपसे, उनको भी शरण दी है आपने, ऐसा मैंने सुना है। जैसे कंस थे, रावण थे, आखिरी दम तक लड़ते रहे तो भी भगवान ने राम रूप में और कृष्ण रूप में उनका भी उद्धार किया। ये बात मधाई कह रहे हैं महाप्रभु से। वो भी अब पहचान गए, जब चतुर्भुज में दर्शन मिला तो परिणाम अब उनको समझ आ गई कि वास्तव में ये निमाई पंडित जो है गौरांग महाप्रभु, ये कोई सामान्य कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ नहीं है इनका कोई, ये स्वयं भगवान कृष्ण ही है। इसलिए उनको पूर्व की याद दिला रहे हैं मधाई, स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, कि जो आखिरी दम तक आपसे लड़ते रहे आपने तो उनका भी उद्धार कर दिया, ऐसा मैंने सुना है। हम जो महशूर हैं पापी तो तुम पतित पावन, हम जो महशूर हैं पापी तो तुम पतित पावन, तुम ना होगे तो भला कौन हमारा होगा। तो ये शब्द कहते हैं बधाई की, कि अगर हम सबसे महशूर पापी हैं अगर नवदीप में, तो आप भी तो सबसे महशूर हैं पतितों को पावन करने में। तुम ना होगे, अगर आप ही नहीं होंगे तो भला कौन हमारा और किसको अपना माने। क्योंकि वास्तव में अगर कोई हमारा अपना है तो केवल कृष्ण ही है। लेकिन जिस शरीरों से या नश्वर जगत से, इस संसार से, जड़ जगत से हम प्रेम कर रहे हैं ना, अपना मान रहे हैं, केवल एकमात्र भ्रम ही माया का है ये जाल। श्री गौरांग बोले, ओ मधाई, तेरा अपराध उन असुरों से भी बहुत भारी है। जितने असुरों को मैंने पहले में मारा है, कृपा दी है उनको, लेकिन तेरा तो उससे भी अधिक है पाप।
मेरा नहीं, मेरे निताई चांद का मस्तक फोड़ा है तूने। अधिक प्रिय है श्री निताई मुझे मेरी देह और प्राणों से। देखिए महाप्रभु की कैसे कहते हैं नित्यानंद प्रभु, मेरे को अपने शरीर और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तभी मधाई कहता है, क्या होगा प्रभु मेरा अब, मेरा रोग क्या असाध्य है, अर्थात कभी ठीक ही नहीं हो सकता क्या मेरा रोग। हे वैद्य चूड़ामणि, हे वैद्यों के भी जो आप शिरमौर हैं, चूड़ामणि हैं, हाय कहाँ जाऊं। इतना कहकर प्रभु निमाई के चरणों पर गिर पड़ा, परंतु पीछे हट गए करुणामय। मधाई चरणों में गिरा तो महाप्रभु पीछे हट गए। श्री गौरांग, तेरी एकमात्र गति है वे जिनका तूने मस्तक फोड़ा है। देखिए कैसे नित्यानंद प्रभु की महिमा उनको प्रकट कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु। कहते तेरी अगर कोई गति है तो केवल नित्यानंद प्रभु के चरणों में है। वो अगर तेरे को क्षमा करेंगे तो होगा, नहीं तो अब क्षमा नहीं कर सकता, कोई कर नहीं सकता तेरे को तीनों काल में। क्षमा कर सकते त्रिभुवन में एकमात्र तुम्हें वही, केवल नित्यानंद प्रभु ही केवल क्षमा कर सकते हैं तीनों लोकों में। जगाई अब बीच में बोलते हैं, अरे मधाई क्यों मुंह देख रहा है, आगे बढ़ निताई चांद के चारों चरणों को पकड़। देख क्या क्या रहा है, देख क्या रहा है। जगाई अब समझाने लगे अपने भाई को, मधाई को, कि देख क्या, जल्दी क्यों नहीं चरण पकड़ता निताई चांद प्रभु। मधाई बोलते हैं, भैया जगाई ना मुझसे यह पूछो मैं क्या देखता हूँ, कृपा की निगाहों की राह देखता हूँ। जो पूछो झुका सिर मैं क्या देखता हूँ, कि ये तन में अपने गुनाह देखता हूँ। मुझे शक गुजरता है इनकी निगाह पर, गुनाह जब मैं वे इंतहा देखता हूँ। वचन कर रहा हूं मैं पलड़े में दिल के, गुनाह देख करके निगाह देखता हूँ। अंबारे गुनाह देख कर श्याम अपने, मैं बहरे करम दिल की था देखता हूँ। तो ये शब्द बधाई कहते हैं कि मुझसे मत पूछ। जब कहा ना जगाई ने कि तू देख क्या रहा है, जल्दी नित्यानंद प्रभु के चरण क्यों नहीं पकड़ लेता, तो मधाई कहते हैं तुम मेरे से पूछ रहे हो। जगाई को कहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो केवल कृपा की निगाहों की राह देख रहा हूं, कि जो कृपा वो अपनी निगाहों से अपनी दृष्टि से जो कृपा बरसा रहे हैं नित्यानंद प्रभु, मैं तो केवल वो रास्ता वो राह मार्ग देख रहा हूं। और फिर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सिर झुका के मैं क्या देख रहा हूं नीचे, तो मैं अपने शरीर में झांक कर अपने गुनाह, मैं अपने पापों को देख रहा हूँ कि कितने जघन्य पाप आज तक मैंने किए, मैं अपने गुनाहों को देख रहा हूं। और फिर कहते हैं मधाई कि मुझे शक गुजरता है इनकी निगाह पर, नित्यानंद प्रभु जो हैं उनकी दृष्टि पर मुझे शक होता है। शक गुजरता, क्या शक, गुनाह जब मैं वे बेतनाह देखता हूँ, अपने बेतनाह मैंने पाप किए हैं जब वो देखता हूँ और फिर इनकी दृष्टि पर देखता हूँ, तो मेरे को शक होता है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। फिर कहते हैं बधाई, वचन कर रहा हूं मैं पलड़े में दिल के पलड़े में, दिल के तराजू में मैं अपने वचन, ये वचन कर रहा हूं कि गुनाह देख करके निगाह देखता हूं, फिर अपने गुनाहों को देखता हूं, फिर इनकी निगाह इनकी दृष्टि को देखता हूं नित्यानंद प्रभु के। अंबारे गुनाह, अगर गुनाहों का अंबार है, मैं अपने गुनाहों को जब देखा, ये देख कर श्याम अपने, ये श्याम जो भक्त है उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं, कहते हैं मैं बहरे करम, जैसे कर्म बिल्कुल बहरे हो गए जैसे का, दिल की थाह देखता हूं, मैं अपने दिल में थाह देखता हूँ कि कोई इसका पार है। तो श्री निताई चांद कहते हैं, हे कौतुकी, मेरे द्वारा अपराध क्षमा करा रहे हो मधाई के। तो गौरांग महाप्रभु को कहते हैं नित्यानंद प्रभु की कैसे आप कौतुक करते हैं जानबूझकर भक्तों के बीच में, जबकि हैं आप भगवान ईश्वर, स्वतंत्र ईश्वर हैं, लेकिन लीला कैसे करें भक्तों के बीच में कि मेरे मेरे माध्यम से इसके मधाई के अपराध क्षमा करा के ऐसे लीला दिखा रहे जैसे मैं हूं क्षमा दान देने वाला, जबकि करुणामय आप हैं। तो निताई
कह रहे हैं ये बात को आग्रह करके गौरांग महाप्रभु को कि मेरे द्वारा अपराध क्षमा करा रहे हो माधाई के, क्यों वंचना कर रहे हो इस दिन की। अपने को देखिए कैसा हृदय में भाव है नित्यानंद प्रभु का कि हम अहंकार में फूले रहते हैं, और देखो जो स्वयं भगवान है वो कैसे दीनहीन अपने हृदय में भाव रखते हैं अपने प्रति। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं तो पहले ही दीनहीन हूं, पतित हूं, और मेरी क्यों वंचना, ऐसे मजाक खिलवाड़ कर रहे हो मेरा सबके बीच में, मेरे से क्षमा करवा के इनके अपराधों को मधाई के। प्रभु इसने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है। देखिए हमें जरा सा कोई कह देना तो बस उसको रटते रहते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ये बोला, इसने ये बोला, बस जब तक इसे बदला नहीं ले लेंगे हम भी नहीं हटेंगे पीछे। देखिए भक्ति में जिसको भक्ति चाहिए भगवान की, उनको गुरु महाराज कहते हैं ना कि जहां दो, अगर कोई दो लोग रहते हैं तो कई बार गलत फहमी हो ही जाती है, तो उसका तरीका प्रभुपाद जी कहा करते थे, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो। ये नहीं कि मन में बस दूसरे के दोषों को ही रटते रहो। अगर वास्तव में हरि नाम करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, अगर भक्ति महारानी की कृपा लेनी है, भक्ति राज्य में प्रवेश करना है, तो ऐसा हृदय बनाना पड़ेगा जैसा नित्यानंद प्रभु का है। सर पे प्रहार किया है, रक्त से कपड़े लथपथ हैं, और बोलते क्या है, कहते हैं कि इसने तो कोई अपराध ही नहीं किया मेरे प्रति, आप इसका उद्धार करो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं गौरांग महाप्रभु को, आप इसका उद्धार करो। सत्य कहता हूं मैं, अपने समस्त पुण्यों का फल इसे प्रदान करता हूं करुणामय। देखिए नित्यानंद भगवान की करुणा कितने, कैसा हृदय है, इससे अनुमान लगाई। महापातकी पर भी कह रहे हैं, मधाई पर कहते हैं मैं अपने समस्त जितने भी पुण्य आज तक मैंने किया उसका फल मैं इसे प्रदान करता हूं मधाई को। इस मधाई को अपना लो। श्री गौरंग बोले, निताई प्रभु बलिहारी तुम्हारी करुणा पर। गौरांग महाप्रभु भी जिन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया था, तो परिणाम वो अब नित्यानंद प्रभु का ऐसा अक्रोध परमानंद स्वरूप देख के कहते, बलिहारी हो तुम्हारी करुणा पर, तुम्हारी करुणा पर आपके सिवाय ऐसा कौन कह सकता है, कौन कर सकता है, लगा लो गले इस भाग्यवान को। गौरांग महाप्रभु तो फिर ऐसा है अगर, तो इसको पहले गले लगाओ मधाई को तुम, अगर तुम गले लगाओगे तो मैं उस पर तब इसे क्षमा करूंगा, नहीं तो मैं क्षमा नहीं करने वाला। गले लगा लो। प्रभु गौरांग की अनुमति देखते ही, जब देखा अब अनुकूल हो गई भावना गौरांग महाप्रभु की इस पर कृपा करने की, जल्दी से क्या किया, श्री निताई चांद ने मधाई को उठाकर अपने गले लगा लिया। आजानुलंबित लंबी लंबी भुजाएं नित्यानंद प्रभु की, विशाल भुजाओं में मधाई को ऐसा कस के बांधा कि उसके कोटि भवबंधन तोड़ डाले। करोड़ों जन्मों के जो भवबंधन थे, जन्म मृत्यु के जो उसे करोड़ों जन्मों के भवबंधन सब तोड़ डाले। ऐसा कस के गले लगाया अपने विशाल भुजाओं से नित्यानंद प्रभु ने मधाई को। रक्त रंजित मस्तक निताई चांद ने मधाई को अनुराग रंजित कर डाला। खुद रक्त रंजित है, खून से रंगे हुए हैं, सने हुए सब वस्त्र और शरीर, और मधाई को अनुराग रंजित, कृष्ण प्रेम का जैसे खजाना ही गौरांग महाप्रभु की कृपा का, अनुराग से, वो प्रेम से उनका हृदय भर दिया मधाई का, अनुराग रंजित कर डाला। बिना किसी साधन भजन के परम साध्य रूप प्रेम भक्ति के सागर में उसे धकेल दिया। मधाई को भी नित्यानंद प्रभु ने, जगाई पर गौरांग महाप्रभु ने कृपा की, और मधाई पर नित्यानंद प्रभु ने इस तरीके से हृदय से लगाकर उनके करोड़ों जन्मों के सारे कोटि भव बंधन काट डाले। और बिना किसी साधन भजन, कोई साधन भजन भी नहीं किया। देखिए ये है नित्यानंद प्रभु। इसलिए गुरु महाराज ने का जो आध्यात्मिक नाम इसलिए नित्यानंद पाद, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के, उनकी कृपा पात्र हैं, प्राप्त हैं। तो ऐसा बिना किसी साधन भजन के भी मधाई में परम साध्य रूप प्रेम भक्ति, जो परम साध्य अर्थात साधना से जो प्राप्ति होती है, परम साध्य रूप है जो प्रेम भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति, गौरांग महाप्रभु के प्रति, वो प्रेम भक्ति के सागर में उसे उड़ेल दिया।
मधाई भी मग्न हो गए उस प्रेम भक्ति सागर में। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री अद्वैताचार्य जी की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्री श्रीवास ठाकुर की जय, समस्त गौर भक्तों की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। व्यास प्रभु जी की जय। हरे प्रभु जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर कथा भगवान नित्यानंद की आपने सुनाई और बहुत हमें इसमें सीख मिल रही है। जैसे लास्ट लेक्चर में आपने कहा था कि शील प्रभुपाद ने अपने खून से सींच कर इस आंदोलन को खड़ा किया है, तो हम समझ सकते हैं नित्यानंद प्रभु के इसमें से कि कैसे भक्त जो होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ उसमें लगा देते हैं। गुरु महाराज को भी हम देखते हैं 76 एज में भी वो इतना ट्रेवलिंग करते हैं, पूरा दिन प्रचार और पूरी रात जप, जो बिल्कुल सुना केवल सुनने में आए तो विश्वास ही नहीं हो, लेकिन जिसने देखा है वो जानते हैं गुरु महाराज को कि कैसे वो पूरी रात नीचे जमीन पे गद्दे पे बैठ के जप करते हैं और पूरा दिन प्रचार करते हैं, बिना सिर्फ इसीलिए कि कैसे भी करके भक्ति कलयुग में लोगों को मिले। और हम पे बड़ी कृपा है आपकी और गुरु महाराज की स्पेशली कि घर बैठे हमें ये भक्ति रस का आनंद मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत 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 हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी मंजू माता जी, आपको कुछ कहना है? हाँ जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मेरे नमन स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, जैसे अभी आपने भी वाणी में लास्ट में बताया था कि उन्होंने अपने सारे पुण्य जो है उनको ब्लेसिंग दे दी उनको, तो इसमें प्रभु जी इसमें वो क्या है, वो ज्ञान क्या है इसमें? मतलब इसमें भगवान कृष्ण के ये अवतार इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और भगवान बलराम जी जो स्वयं नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, भगवान का हृदय कैसा है, उनकी करुणा कैसी है, पतित जीवों के उद्धार के लिए कितने व्याकुल हैं वो उनके हृदय, हम पतित जीवों पर ये चीज को अनुभव, हम इस चीज को समझें इस लीलाओं से। कि हम जो सोच रहे हैं ना कि हाँ कैसे कृपा होगी, कोई लेना तो चाहे कृपा को, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो हैं ये कृपा लुटा रहे हैं इस कलयुग में। अगर इस युग में हमने अपना उद्धार कलयुग में अभी नहीं करवा लिया ना, तो बड़ा कठिन है, पता नहीं कितने जन्मों तक कब दोबारा वो ऐसा अवसर मिल पाए कभी। क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार भगवान वेद व्यास जी और श्रील सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में कह रहे केवल एक बार आते हैं। 28वीं चतुर्युगी के 71 चतुर्युगियां होती है, 71 सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 71 चतुर्युगियां चलती हैं, तब जाके एक कल्प होता है। तो उस 71 चतुर्युगियों में से 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण केवल एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। अब इसके बाद में 71 चतुर्युग में अब भगवान कृष्ण दोबारा नहीं आने वाले। और जिस 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं, ठीक उसी चतुर्युगी के कलयुग की शुरुआत में गौरांग महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए। अब आगे के युगों में केवल उनकी लीलाओं का गुणगान तो हो, लेकिन अब वो खुद नहीं आने वाले हैं। अब विचार कीजिए, तो कैसी ये कृपा है कि हमारे को ऐसे समय में जन्म मिला है, भले हमारे जैसे भी पूर्व के पाप कर्म रहे हों, लेकिन ऐसा अवसर मिला है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान नरसिंह देव, भगवान परशुराम जी या ऐसे जितने अवतार हुए, उन्होंने कई तरह से अपराधियों को, अधर्मियों को, पापियों को दंड दिया, अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए।
लेकिन गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का ये अवतार जो इस कलयुग में हुआ है लगभग 500 वर्ष पहले, इन्होंने कैसे कृपा दी है जिनका भजन साधन भी उतना नहीं है, केवल प्रार्थना और प्रार्थना करके उनके बताई आज्ञाओं के अंदर हरि नाम और नियमों का कुछ पालन करने से, जो प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए, इतने मात्र से उनका उद्धार होने वाला है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि जिन्होंने सारे संसार को नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के बारे में जब बताया, नहीं कि हमें तो मालूम ही नहीं था उनके अलावा। बचपन में आता था चैतन्य महाप्रभु को एक संत के रूप में एक छोटी सी कहानी बस स्कूल की बुक में, लेकिन उनके बारे में जो ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये सब प्रभुपाद जी ने कृपा करी कि सारे संसार को दिए गौर निताई। तो उन नित्यानंद प्रभु और उन गौरांग महाप्रभु का हृदय कितना कोमल है, वो कितने उत्सुक हैं, उत्कंठित हैं, कितने हम पतित जीवों पर कृपा करने के लिए, केवल हमें कृपा लेने के लिए अपने को तैयार करना है, अपने को योग्य बनाना है कि केवल कुछ नियमों का पालन करते हुए, प्रार्थना बार बार करते हुए प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में और फिर गौरांग महाप्रभु के चरणों में हरि नाम करना है, इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये उनके एक तरह से करुणा का उनका वर्णन है इसके अंदर, कैसा उनके हृदय है नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के, इसका अनुमान लगाएं कि जी भजन साधन भी नहीं तो भी कृपा दे रहे हैं माधाई को, जगाई को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। इसलिए थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिए हमें इस बात के ऊपर कि हमारा उद्धार कैसे होगा, लेकिन हमें इनकी बताई शिक्षाओं के अनुसार जीवन बनाना पड़ेगा। कुछ नियमों का, जैसे 4 नियम बताए प्रभुपाद जी ने, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं लेना है, जो भी खाना है भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद रूप में खाना, इसके अलावा कोई नशा नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चाय कॉफी पान नहीं। तीसरा नियम, अगर कोई ग्रस्त जीवन में है तो केवल संतान के लिए, केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, तो संयम का पालन, उसे गृहस्थी ब्रह्मचारी कहा गया। पुरुष के लिए हर पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। और चौथा नियम, सच बोलना, जुआ सट्टा ताश लॉटरी शेयर बाजारी नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं करना, मन के आधार पे गीता और भागवत के अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना है और फिर ये हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करना है। तो ये अभ्यास अगर हम करेंगे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जो संदेश दिया है भक्ति का, ये हरे कृष्ण मंत्र का अगर हम पूरी श्रद्धा विश्वास से अगर नाम लेंगे तो निश्चित रूप से उद्धार हो सकता है। इस कलयुग में भी हमारा इतना सुगम किसी भी युग में नहीं था, ना सतयुग में, ना त्रेता, ना द्वापर में, जितना सुगम है। कलौ तद हरि कीर्तनाद, केवल हरि नाम जीव से लेने से इतने से उद्धार हो जाएगा, लेकिन इतना तो करना ही होगा हमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वृंदावन में गुरु महाराज की समाधि के लिए प्रयास किया जा रहा है, जगह दी गई है, वहीं पे मंदिर, वहीं पे आश्रम, वहीं पे ही गौशाला, ऐसा प्रोजेक्ट है पूरा। वृंदावन धाम की महिमा के बारे में गुरु महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं कि सारे जितने भी हम जो जीव हैं वो सब प्रयागराज जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, काशी बनारस जाते हैं। तो प्रयागराज जो है वो भगवान के पास जाते हैं कि जो तीर्थों के राजा हैं वो जाते हैं कि हे प्रभु, सारी जनता जो है, सारे जो लोग हैं वो आकर मेरे अंदर स्नान करते हैं और मेरे जल में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, मतलब मैं उन सबका पाप का भार तो मुझे लगता है, तो मैं अपने पापों को कैसे धोने, कैसे उससे छुटकारा पा सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं उन्हें कि आप वृंदावन जाइए और वृंदावन की रज को अपने उस पे माथे पे लगाइए, जिससे आपके समस्त पाप जो है वो धुल जाएंगे। तो ऐसे वृंदावन की महिमा है और इस धाम सेवा का हम सबको एक सुअवसर मिला है, तो सभी अपने अपने लेवल पे प्रयास कर सकते हैं। और बड़ी, वो कहते हैं ना, बड़े भाग्य से हमें ये सेवा घर बैठे मिली है।
तो हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। और आप सभी से है कि आप अपने अपने लेवल से जो भी जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसका है, उस हिसाब से ये सेवा में जरूर अपना योगदान दें। और वंदिता माता जी की तरफ से वृंदावन के लिए सेवा आई है, तो हम सभी अपने आप को, आप सभी भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका हम धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल हरि बोल हरि आप हमें लिंक शेयर कर दीजिए माता जी। हरे कृष्ण जी बोलिए माता जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हाँ जी हरे बोलिए सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण आज का लेक्चर बहुत ही सुंदर था, सच में बहुत ही प्यारा था। धन्यवाद प्रभु जी। और जो आपने अभी बोला सेवा की लिंक माता जी शेयर करेंगे, डोनेशन वाला। जी जी माता जी, मैं वंदिता माता जी से कहती हूँ और मैं उनसे बात करके आपको हम अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे। जी जी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सद्गुरु श्री श्रील व्यास प्रभु जी की जय। जय श्री हरे भगवान की जय श्री प्रभुपाद की जय जय। जय वैष्णव की जय। जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। आप सबका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मीटिंग एंड करें। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।